हेलो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कविता क्या है इस विषय में जानकारी देने वाले हैं। कविता के विषय में लोगों के मस्तिष्क में हमेशा यह विचार रहता है, कविता हमारे जीवन में कितनी और क्यों उपयोगी है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण कृति है, जिसमें उन्होंने मनोभावों और काव्यशास्त्र से संबंधित कुछ विषयों पर निबंध प्रस्तुत किए हैं। उसी में एक निबंध है, कविता क्या है। सामान्य तो लोग कविता को केवल मनोरंजन का साधन मानते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता के वास्तविक अर्थ को समझाने का प्रयास इसमें किया है। वास्तव में उनके अनुसार कविता एक दिव्य अनुभूति है, जिसकी दिव्य भावना में, जिसके सौंदर्य की भावना में डूबकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन कर देता है। अर्थात उसकी पृथक सत्ता है यह वह भूल जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी कविता को पढ़ता है तो वह उसी में डूब जाता है। उसे लगता है जैसे वह स्वयं उसके ही जीवन की घटना है। वह पढ़ नहीं रहा है, वह उस समय को जी रहा है, उसी समय में वह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसा उसे लगने लगता है। इसी बात को उन्होंने कविता क्या है निबंध में अभिव्यक्ति देने का प्रयास किया है। हमारे जो मनोभाव हैं, उन मनोभावों को जागृत करके व्यक्ति के अंदर सत प्रेरणा जागृत करने का कार्य यदि कोई कर सकता है तो वह कविता करती है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। उनके ही शब्दों को यदि हम यहाँ पर लें तो कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप में सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। अर्थात कहना चाहते हैं शुक्ल के केवल किसी वस्तु के रंग रूप सौंदर्य के को ही सामने नहीं रखती है कविता के व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित हो। वह मूल रूप से कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य को सामने रखती है। अर्थात कर्म का निषेध नहीं करती है। हमारी जो निषेधात्मक प्रवृत्तियां हैं उन्हें वह बदलना चाहती है, उन्हें समाजोन्मुख करना चाहती है, समाज के हित के उन्मुख करना चाहती है, और इस तरह से कविता अपना कार्य करती है। वह कार्य करती है जिसे किसी कानून के द्वारा या मृत्यु के भय के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से उनके इन विचारों को समझें जो उन्होंने कविता क्या है निबंध में प्रस्तुत की है। पहली चीज़ हमने ये देखी है कि उन्होंने कविता केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं मानी है, वह अपने कर्म सौंदर्य के माध्यम से व्यक्ति को सुधारने का प्रयास करती है। कविता द्वारा व्यक्ति संसार के सुख दुख, आनंद, पीड़ा आदि का यथार्थ रूप में अनुभव कर सकता है, जिससे उसके हृदय में प्रेम की भावना, दया की भावना, भक्ति की, आत्माभिमान की भावना उत्पन्न होती है और उसका हृदय इतना ज़्यादा द्रवीभूत हो जाता है, उसके साथ संलग्न हो जाता है कि वह अपने स्वाभाविक धर्म का आचरण करने लगता है। इस तरह से देखा जाए, जब वह अपनी गलत प्रवृत्तियों को छोड़कर अच्छी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ता है तो उसी से निकलता है कि वह हमारे चरित्र को सत प्रेरणा की ओर ले जाने का कार्य भी करती है। किसी व्यक्ति को हमें सुधारना है तो उसे सत प्रेरणा देने के लिए, अच्छी प्रेरणा देने के लिए हमें कविता का माध्यम अपनाना चाहिए। आज घर घर में पूजी जाती है तुलसी की रामचरितमानस। उसका कारण यही है कि रामचंद्र के अनेक उदात्त गुणों को उन्होंने वहाँ पर प्रस्तुत किया है। उसमें
आदर्श विद्यमान है जिसके प्रति हमारा हृदय श्रद्धा से भर जाता है। वहाँ दोनों तरह के चरित्र प्रस्तुत किए गए हैं। रावण का चरित्र दुष्टता का चरित्र है, अशुभ प्रवृत्तियों से युक्त चरित्र है, और दूसरी ओर राम का चरित्र है। दोनों चरित्रों को प्रस्तुत करके कवि दुष्प्रवृत्तियों से मुक्त होने की बात और सत प्रवृत्तियों को, सत चरित्र को अपनाने की बात उसके माध्यम से करते हैं। अगले बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कर्म में प्रवृत्त करने की प्रवृत्ति। सामान्यतः व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि वह अपने लाभ को देखकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु संसार में हर कार्य लाभ के लिए ही नहीं किया जाता है, तो समाज हित के लिए भी व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। उसे उन कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करने की भावना यदि कोई भर सकती है व्यक्ति के हृदय में, तो वह है कविता, क्योंकि कविता के माध्यम से व्यक्ति के हृदय में करुणा की भावना, दया की भावना को जगा दिया जाता है, और वह करुणा और दया की भावना ही उसे समाजोन्मुख करती है, समाज का हित करने के लिए उन्मुख करती है। इस तरह से कविता व्यक्ति को कर्म की ओर प्रवृत्त करती है। व्यक्ति की सौंदर्य अनुभूति का प्रसार भी कविता करती है, क्योंकि कविता के द्वारा मानव का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। सुंदर वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण बढ़ता है और उसे सृष्टि में सौंदर्य का अनुभव होने लगता है। इस तरह से सात्विक भावधारा को सौंदर्य के माध्यम से प्रभावित करने का काम कविता करती है। इसी प्रकार अपनी कोमलता के माध्यम से, अपनी भाषा के माध्यम से जो गुण, रस, अलंकार, व्यंजना आदि से युक्त होती है, कविता इस तरह का विधान करती है जिससे सुनने और पढ़ने वाले को असीम सुख मिलता है, जिसे हम श्रुति मधुरता का नाम दे सकते हैं। कविता की इस विशेषता के कारण ही वह सदैव हृदय व्यक्तियों पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है, यहाँ तक कि कठोर हृदय व्यक्ति को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। देखा जाए तो सारी सृष्टि में सौंदर्य बिखरा पड़ा है, परंतु व्यक्ति अपने उलझनों में इतना ज़्यादा उलझा हुआ होता है कि वह उस सृष्टि सौंदर्य का अनुभव ही नहीं कर पाता है। कविता इस सृष्टि के सौंदर्य में व्यक्ति को अनुरक्त करती है और वह उन वस्तुओं का आस्वादन इस तरह से करने लगता है जैसे कि वह उनके साथ जी रहा है, और सात्विक भावना से वह भर उठता है। चेतन अचेतन पदार्थों पर वह सौंदर्य बोध मनुष्य के हृदय को भावुकता से भर देता है। इस तरह से सारी सृष्टि उसे सुंदर लगती है कविता के माध्यम से। यथार्थ की अनुभूति भी कविता हमें करवाती है। जब हम सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को अपने जैसा ही देखते हैं कविता के अंदर, तो इसके माध्यम से हम यथार्थ की अनुभूति करते हैं और ये समझते हैं कि प्रकृति भी हमारी ही तरह अनुभव करती है और हम मानवता के गुणों से युक्त होते हैं। परिणाम स्वरूप करुणा के संचार से हम जो दुखी व्यक्ति हैं उनका सहयोग करने के लिए तत्पर होते हैं। इस तरह से कविता व्यक्ति को यथार्थ की अनुभूति कराकर उस यथार्थ को स्वीकार करते हुए उस यथार्थ को
एक सत्य मार्ग पर, एक अच्छे मार्ग पर, एक समाज के हित के मार्ग पर ले जाने के लिए उन्मुख करती है और उसके अनुसार ही वह भाषा का, छंद का, अलंकारों का विधान करती है। जो कुछ भाव वह व्यक्ति के हृदय में जगाना चाहती है, उस भाव को तीव्र करने के लिए कविता अलंकार का, छंद का, भाषा का इस तरह का विधान करती है कि उससे व्यक्ति का वैसा भाव जगे और वह व्यक्ति, जो पात्र जिस तरह से उस कविता में अपना सुख या दुख अनुभव कर रहा है, उसी अनुभव को वह व्यक्ति भी करता है। इस तरह से उसे रसास्वादन करवाती है, उसे आनंददायक बना देती है। भाव चाहे कैसा ही हो, दुखदायक हो चाहे सुखदायक, उसे वह आनंददायक बनाकर प्रस्तुत करती है और उसके अंदर की करुणा की भावना को, दया की भावना को जगाकर उसे अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त करती है। ये कुछ बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है निबंध में समझाना चाहते हैं। कविता क्या है? निबंध उनका एक वैचारिक और सैद्धांतिक विवेचनात्मक निबंध है, जिसमें उन्होंने कविता के प्रत्येक पक्ष को खुलकर सामने रखा है। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर अवश्य करें और बेल आइकन भी बजा दें। धन्यवाद।